नमस्कार साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कानून मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर SC/ST एक्ट लगाता है, वो भी झूठा फंसाता है, तो उस व्यक्ति को 5 साल से लेकर 10 साल की सजा होगी। हम बात करेंगे नए कानून के बारे में, धारा 248 के बारे में। लेकिन उससे पहले साथियों आप ये समझिए कि SC/ST एक्ट कब लगता है, कितना पैसा मिलता है, और कोई आपको झूठा फंसाए तो मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि उसको आप सबक सिखा सकते हैं। उस SC/ST वर्ग के व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल काटनी पड़ेगी 100% अगर उसने झूठा फंसाया तो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और देखिए एक FIR जो हुई वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है बताऊंगा साथियों। ठीक है, पूरा मैटर समझाऊंगा आपको। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आपका मैटर हो, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बता दूं कि भाई इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं वो जानकारी के उद्देश्य से बताने वाला हूं। ठीक है ना, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी भी SC/ST के व्यक्ति का अपमान करना या नुकसान करना। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि SC/ST एक्ट को हरिजन एक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। SC/ST एक्ट, इसका वो होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट से संबंधित ये जो है ये वही होता है। ठीक है ना, SC/ST एक्ट जिसे गांवों में लोग जो है वो अधिकतर हरिजन एक्ट ही जानते हैं। SC/ST एक्ट तो जानते ही नहीं है। ग्रामीण एरिया में 90% लोग SC/ST एक्ट नहीं जानते होंगे। जो ज़्यादा ग्रामीण एरिया है, जो कम पढ़े लिखो, वो हरिजन एक्ट के नाम से ही जानते हैं। लेकिन साथियों ये हरिजन शब्द जो है वो असंवैधानिक हो चुका है। यानी कि हरिजन ये नाम सही नहीं है। हरिजन एक्ट जो है ये कहना अनुचित है, ये असंवैधानिक है, इसलिए हरिजन शब्द का आप उपयोग मत करें। अब कुछ लोग कहेंगे आप यूज कर रहे हैं। भाई मैं जानकारी के लिए कर रहा हूं। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें केस के नाम में ये शब्द यूज किया गया है। ठीक है, तो ये शब्द असंवैधानिक है, आप इस शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, ये जानकारी के माध्यम से। ठीक है, अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर कोई बंदा SC/ST एक्ट झूठा लगाता है तो आप उसके खिलाफ कैसे जो है कार्रवाई करें। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि SC/ST एक्ट कब लगता है। देखिए साथियों, कई बार हमने देखा है खुद मामले में, ये FIR भी हुई है। कई लोगों को मैटर्स आ रहा है कि सर हम पे झूठा FIR कर दी, तो उनके लिए भी मैंने निकाला है तोड़। देखिए साथियों, नई धारा जो बनी है BNS, ठीक है, उसमें अब जो है कानून बहुत ज्यादा कर दिया अगर कोई झूठी FIR करता है, और ये बिल्कुल सही है। सही है। अब अगर SC/ST अगर झूठा किया आपने तो समझ लीजिए 5 से लेकर 10 साल की सजा होगी। कैसे? अब देखिए ये कानून क्या कह रहा है। क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। ठीक है, अब होता क्या है साथियों, मैंने कई बार देखा है कि SC/ST वर्ग के लोग जो है कई बार दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए शराब पी ली उन्होंने। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पे आके गाली गलौज कर रहे हैं सबको, शराब पी के सबको गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, यादवों से कह रहे हैं आइटा ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भाई करने लगते हैं शराब पी। ठीक है, और किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है इसको रोक दे, क्योंकि वो SC/ST एक्ट लगवाएगा। ठीक है ना, धमकी देगा। तो अगर ऐसी झूठी SC/ST एक्ट आप पे लगाई जाती है, या मान लीजिए कोई भी SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, जब आपके घर पर तोड़फोड़ करेगा, आपको मारेगा, तो आपको सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति SC/ST वर्ग का व्यक्ति आपको झूठा SC/ST की धमकी देता है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मान लीजिए गाली दे रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मारपीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। नहीं भी है तो ही कोई दिक्कत नहीं, गवाह होंगे वहां पे। ठीक है, तो वो व्यक्ति FIR करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं, करवा लेने दीजिए FIR। ठीक है, फिर आप जो है अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए भाई गवाह होंगे। ठीक है, जब इसके गवाह मिलेंगे, जांच होगी, तो FIR हो जाएगी कैंसिल। ठीक है ना, पुलिस आख्या लिख के भेज देगी कि भाई ये फलाना व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से SC/ST एक्ट लगा रहा है, बल्कि इसका जो उद्देश्य है वो पैसा लगाना है और उसको परेशान करना। भाई कई बार क्या होता है, CCTV फुटेज मिल जाते हैं। ठीक है, गवाह मिल जाते हैं, तो फिर आप जाइए बाद में। ठीक है, या हाई कोर्ट को भी पावर है, वहां से भी आप FIR रद्द करवा सकते हैं। फिर आप जाइए 248 में जो है वो आप करवाइए उस पर FIR SC/ST वर्ग के व्यक्ति पर। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आरोप लगाएगा जो न्याय संगत नहीं है,
ठीक है, क्षतिकारित करने के, नुकसान करने के कार्य थे। और हमने देखा है कि SC/ST जो एक्ट जो है वो अधिकतर नुकसान करने के आशय से, अधिकतर दबाव के आशय से, अधिकतर पैसे वसूलने के आशय से लगाई जाती है। ठीक है, अधिकतर, ठीक है, विरुद्ध दंडिक कार्रवाई संस्थित कर सकता है, करवाता है और मिथ्या झूठा आरोप लगाता है तो वह 5 वर्ष के कारावास और 2 लाख रुपए उसे जुर्माना देना होगा। साथियों, ये कानून जो है बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा कानून है कि अगर झूठी SC/ST एक्ट लगवाई, मैं SC/ST एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए आपने झूठा चोरी में फंसाया, ठीक है, झूठा मारपीट का किसी का नाम लिया, कोई भी झूठा आप करते हो तो भाई आप समझ लेना 5 वर्ष के लिए जेल जाने। अब आप कहोगे पकड़ कैसे लेंगे झूठा? भाई पकड़ लेंगे, पुलिस जो है वो गवाहों का परीक्षण करेगी, ठीक है ना। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि झूठे गवाह, ठीक है ना, झूठे गवाही देने पर, ठीक है ना, झूठी गवाही देने पर भी 10 साल की सजा है, 10 साल की, ध्यान रखना इस बात का, 10 साल की सजा है। अब देखिए साथियों, ये SC/ST एक्ट एक व्यक्ति को लगाया बिल्कुल झूठा, यहाँ पे देख सकते अनुसूचित जाति नरसंस्था अधिनियम 1989, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते झूठा लगाया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ गया, बिल्कुल झूठा, क्योंकि इसमें जो है भाई मौके पर में था और इसमें जो है बिल्कुल झूठा लगा दिया गया, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जो है बिल्कुल कि भाई जात सूचक शब्द बोला, साले चमार तेरे दिमाग खराब हैं। जब नितिन ने गाली देने से रोका तो निकुल ठाकुर जो है साथियों को लेकर मारपीट करने लगे, बल्कि ये मामला पूरा गलत था साथियों, पूरा गलत। इसका मामला क्या था कि ये जो निखिल है, नितिन जो 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 बोल रहा है कि मुझे चमार बोला गया, इस खुद ने, ये जो व्यक्ति जो है जिसने FIR करवाई, उसने खुद, मैं चश्मदीन गवाह हूँ, इसने क्या किया कि पहले शराब पीने के बाद ये दुकानदार से और सामान लेने लगा, दुकानदार ने उधारी देने से मना किया तो इसने बोतलों से तोड़फाड़ की। जब उसने रोका तो इसके जो है आपस में शराबी जो थे वो 2 गुट भिड़ गए आपस में, इसको लेके, गाली गलौज को लेके, तो उन दोनों में मारपीट हुई शराबियों में, और इस कैंटीन वाले को बेचारे को फंसा दिया कि सीने में चाकू मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि CCTV फुटेज भी है, ठीक है। तो ऐसे साथियों, अगर मान लीजिए कोई भी SC/ST झूठी एक्ट लगाता है आपको, या कोई भी झूठी FIR करता है, तो आप इस धारा का उपयोग करें और उसको आप बिल्कुल सबक सिखा सकते हैं, ठीक है। और बेहतर कानूनी सलाह के लिए भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा।